क्या आप भी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को अपग्रेड करने का सोच रहे हैं? अपग्रेड करने से पहले आपको 4 स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं और वो क्या है। और सबसे बड़ी बात ये, ना ही आपको कोई सॉफ्टवेयर को रन करना है, ना ही कुछ करना है थर्ड पार्टी। आपको सीएमडी के थ्रू चारों स्टेप्स को दिखाऊंगा। और सीएमडी आपको पता है एक ऐसी चीज है कि आप अपने सारे लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन ना सीएमडी के थ्रू ले सकते हैं। हाँ जी, कमांड प्रॉम्प्ट। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो सबसे पहला स्टेप जो होने वाला है वो मेमोरी चेक वाला होने वाला है कि आप अपने मदरबोर्ड की जो मेमोरी है, मैक्सिमम मेमोरी कितनी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। मतलब कि हम अपने मदरबोर्ड के अंदर जो रैम की कैपेसिटी है वो कितनी होने वाली है। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई लैपटॉप को परचेस करते हो तो हम 8 GB, 4 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB ये वाले लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन आती है। हमारे एक बेसिक लैपटॉप में अगर जिसमें हम नॉर्मल काम करते हैं, अगर मैं गेमिंग की बात ना करूँ, नॉर्मल लैपटॉप की बात करूँ, जिसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये मान लो कि मीडियम होगी, जैसे कि आप अपनी लैपटॉप में वीडियोस देख सकते हो, थोड़ा सा काम कर सकते हो, जैसे क्रोम चलाना होता है, सर्फिंग करनी हो, ये बेसिक चीजें मतलब होता है ना कि नॉट टॉप एंड, लेकिन हाँ मिड रेंज की बात की जाए तो इसमें 8 GB तक आपके पास रैम आती है। लेकिन जब 8 GB भी कम पड़ने लग जाए तो हम उसमें कितनी रैम ज्यादा डाल सकते हैं वो हमें देखना होता है। तो सबसे पहले स्टेप है मेमोरी चेक। तो आपको चलो दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन। चलिए गाइस, अब यहाँ पे सबसे पहले आते हैं विंडो आर और लिखते हैं CMD। ये जो कमांड आपको खोलनी है एडमिन में खोलनी है, जिससे कि आपके जितने भी एडमिन राइट्स हैं वो ओपन हो जाए। तो यहाँ पे आपको लिखना है WMIC मेमोरी फिजिकल गेट मैक्स कैपेसिटी। तो आपको ये टाइप करना है और जैसे ही आप टाइप कर लोगे, आपको एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मैक्स कैपेसिटी। आपको ये किलोबाइट्स में दिखेगी। अब किलोबाइट्स को हमें जीबी में लेके आना है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको खोलना है विंडो और कैल्सी। आपको कैल्सी खोलना है यहाँ पे। जब आप कैल्सी खोलोगे तो ये जो आपका ये जो नंबर है 33554432। अब गाइस अगर मैं बात करूं कि 1 MB में कितने किलोबाइट्स होते हैं, 1 MB में 1024 किलोबाइट्स होते हैं, तो हमें इसको इससे डिवाइड करना है। ये जो आप नंबर देख रहे हो 33554432, इसको हमें डिवाइड करना है 1024 से। तो ये आपका आ जाएगा 32768। अब हमें इसको जीबी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें एक एक्चुअल जो हम कन्वर्ट करें, अगर आपके पास 4 GB है, 8 GB, तो आप जीबी में तो बात करोगे, तो आपको फिर से इसको डिवाइड करना है 1024 से। तो यहाँ पे जो नंबर निकल के आता है 32, इसका मतलब है 32 GB रैम को आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे स्लॉट्स की बात की जाए, आपके स्लॉट्स कितने यूज्ड हैं या कितने फ्री हैं, तो आपको बेसिकली क्या करना है, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एस्केप पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोसेसर दिखेगा, परफॉर्मेंस दिखेगा, तो आपको परफॉर्मेंस के अंदर जाके मेमोरी के अंदर क्लिक करना है। और मेमोरी के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में बॉटम में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्लॉट्स यूज्ड। तो ये हमें 2 of 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 of 2 भी हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि एक फ्री है एक खाली है। यहाँ पे अगर मैं कर्सर को इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि 1 स्लॉट में 4 GB है, सेकंड स्लॉट में 4 GB है, तो इसका मतलब 8 GB इसके अंदर रैम जो है इंस्टॉल्ड हो रखी है। तो अब यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, साथ में फॉर्म फैक्टर भी मिल जाएगा। इसमें फॉर्म फैक्टर का मतलब ये हो गया, जब आप डेस्कटॉप को अपग्रेड कर रहे होगे तो वहाँ पे DIMM लिखा होता है। अगर लैपटॉप की रैम जो होती है वो SO से शुरू होती है, SODIMM। ये आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए है कि ये लैपटॉप की रैम है और ये डेस्कटॉप की रैम है। तो ये यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे 2.9 GB अवेलेबल है और बाकी रिजर्व में है, कोई कहीं यूज हो रही है। तो ये आपको स्लॉट्स चेक करने हैं इस तरीके से। और अगर आपको रैम की फुल इंफॉर्मेशन जाननी है, आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, उसमें करना क्या होता है, विंडोज R करना है, हमें CMD एडमिन में ओपन करना है, आपको लिखना है WMIC मेमोरी चिप लिस्ट फुल। आप जैसे ही इसको टाइप करोगे और एंटर करोगे तो आपकी सारी रैम की इंफॉर्मेशन, जितने भी स्पेसिफिकेशन है रैम की, सब इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये क्या है, ज़्यादा का आपको कंफ्यूज कर देगी। आपको जो चीज़ें देखनी है, बेसिक स्पीड कितनी है, कितने स्लॉट्स हैं और कितनी कैपेसिटी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई चलो जी रैम की बात, ये एक एक्स्ट्रा बोनस टिप था जो मैंने आपको दे दिया। तो अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, जो कि है रैम हमारी कौन सी इंस्टॉल्ड है, DDR3 या DDR4 या DDR5। इसको जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ, बेसिक चीज है वो क्या करना होता है। CMD को अगर छोड़ते हैं तो यहाँ पे हम अभी वापस टास्क मैनेजर के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम मेमोरी पे जाएंगे। तो ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होगे राइट हैंड साइड पे 8 GB लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी DDR3 वाली रैम होती है ना, यहाँ पे DDR3 लिखा होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे DDR4 एंड DDR5 को कैसे पहचानना है। CMD ओपन करना है, CMD, और एंटर करना है क्लिक। और यहाँ पे एक आपको लिखनी है WMIC मेमोरी चिप लिस्ट फुल और
क्लिक करना है ओके। तो यहाँ पे आपको चेक करनी है मेमोरी टाइप, जो कि दिखा रहा है 0। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे मेमोरी टाइप हो सकती है 3 तरीके की, 0, 24 और 26। लेकिन यहाँ पे जो दिखा रहा है वो 0 दिखा रहा है, इसका मतलब है अननोन। अननोन का मतलब हो गया, तो ये DDR4 भी हो सकती है या DDR5 भी हो सकती है। अगर यहाँ पे 24 होता, इसका मतलब है DDR3, जो कि मैंने आपको टास्क मैनेजर में पहले ही दिखाया कि इसमें हमें DDR3 पहले ही लिखा था, तो हमें इसके जानने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे 26 होता तो इसका मतलब है DDR4। अब लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं मेमोरी टाइप दिखा रहा है यहाँ पे 0। अब DDR5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अभी कंफ्यूजन आप देख रहे हो, समझ पा रहे हो, तो करे क्या? तो चलिए गाइस, अब आपको एक हैक बताता हूँ। हैक में क्या करना है, हमें इसको मिनिमाइज करना है। हमें जाना टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर में जाके मैंने आपको पहले दिखाया था, इसमें एक स्पीड होती है, इसको हम रैम की क्लॉक स्पीड भी बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो रैम की स्पीड है वो 2133 है। अब ये DDR4 है। अब ये मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे पता चला। अब पीछे देखोगे, मैंने एक स्क्रीन खोली हुई है जिसमें आपको पता चलेगा कि DDR4 की जो स्पीड आती है वो 2133 से लेके 3200 तक की आती है स्पीड। तो इससे आप जान जाओगे कि ये DDR4 रैम है। अब यहाँ पे बात करें 5 की कितनी आती है, 4800 से लेके 5600 तक आती है। तो इसका मतलब अब आप नोटिस कर पाओगे टास्क मैनेजर में, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये 2133 है, दैट मीन्स ये DDR4 है। तो ये हुआ ना एक छोटा सा हैक। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि आपके लैपटॉप की कौन सी रैम है। तो अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। अब फोर्थ स्टेप में हमारे आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हमें अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव को SSD से रिप्लेस करनी है, मतलब अपग्रेड करना है। और अगर मैं अपनी सजेशन की बात करूं तो गाइस, ये जो हम लैपटॉप को अपग्रेड करते हैं ना, वो फास्ट करने के लिए करते हैं। तो हमें जितनी कह सकते हैं कि जो हमारी C ड्राइव होती है वो विंडोज़ की होती है, उसको हमें फास्ट करना है, तो 250 GB काफ़ी है। और गाइस अगर मैं बात करूँ ना, हम कम से कम अपने 250 GB तक डालें C ड्राइव में, क्योंकि हमें विंडोज़ को फास्ट करना है, क्योंकि लैपटॉप फास्ट होगा ना अपग्रेड करने से। तो और मैक्सिमम तो आप जितने मर्जी डालो, आपकी इच्छा है, 2 DB डालो, 3 DB डालो, 4 TB तक डालो। तो यहाँ पे ना हमारे 3 पर्पस हो सकते हैं स्टोरेज को लेके। सबसे पहला होता है स्टोरेज। अगर हम अपने लैपटॉप में स्टोरेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, हमें हार्ड डिस्क को चेंज करना है और बड़ी कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क को ले लेना है। दूसरा आता है हमारा फास्ट। अगर हम अपने लैपटॉप को फास्ट करना चाहते हैं तो उसमें हमें SSD को इंस्टॉल करना है, जो कि मेरा रिकमेंडेशन है, आप 250 GB की SSD लो और डाल लो, इसके अंदर इंस्टॉल कर दो, जो कि विंडोज जो होगी वो 250 GB की SSD के अंदर आ जाएगी। और जो रेस्ट जो हमारी हार्ड डिस्क बची होगी एग्जिस्टिंग, वो आप उसको एज अ स्टोरेज यूज कर सकते हो। जो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है वो आप या तो एक्सटर्नल कर सकते हो। अगर आप इंटरनल करना चाहते हो तो इंटरनल में आपको जो DVD राइटर होता है, जहाँ पे साइड में लगा होता है लैपटॉप के, उसमें डाल के कर सकते हो। वो कैसे होता है, वो एक कैडी के थ्रू होता है। इसकी बात फिर कभी दूसरे वीडियो में करेंगे। तो गाइस अब हमारा आता है तीसरा पर्पस, हमें स्टोरेज भी चाहिए और फास्ट भी करना है। तो सिंपल सी बात है, हमें फास्ट करने के लिए SSD चाहिए। तो SSD आप 1 TB की ले सकते हो, 2 TB की ले सकते हो, ये अपनी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस यहाँ पे आपने SSD परचेज करी फास्ट करने के लिए, साथ साथ अच्छी कैपेसिटी करी तो स्टोरेज भी मिल गई। अब आपकी एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है, उसमें भी स्टोरेज आप इसको यूज कर सकते हो, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो आपके PC के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कितनी हो गई, 4 स्टोरेज हो गई। तो मतलब स्टोरेज। तो यहाँ पे होती है कहानी खत्म। तो और साथ साथ वीडियो भी एंड होती है। तो बस ऐसे सी वीडियोस आती रहेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेक ज़ील, और बेल आइकन जरूर दबाना। गुड बाय।